डिमांड और सप्लाई के फॉर्मेशंस पर निफ्टी को एनालाइज करेंगे, जैसा कि हम हर वीक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। जिन लोगों को ये बिल्कुल पता नहीं है कि डिमांड और सप्लाई क्या होती है, कैसे काम करती है, उनके लिए मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस वीडियो को आप देखें, वहां पर आप कॉन्सेप्ट को समझें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी आज दोनों को एनालाइज करेंगे। हायर टाइम फ्रेम पर हमें ये पता है कि निफ्टी में क्वार्टरली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। ये जो क्वार्टरली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, ड्रॉप कैंडल है, बेस कैंडल है, रैली कैंडल है। इस डिमांड जोन से ही प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर जो रैली है, ये बेस है और ये भी बेस है और ये ड्रॉप कैंडल है। इस रैली बेस ड्रॉप के सप्लाई जोन को अगर मैं मार्क कर दूं कुछ इस तरीके से, तो इस सप्लाई जोन के कारण निफ्टी में एक हर्डल बना हुआ है और इस हर्डल को सस्टेन करते हुए ऑलमोस्ट 4 महीने बीतने जा रहे हैं और निफ्टी के लिए हर्डल ब्रेक करना अभी बहुत कठिन साबित हो रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो नीचे की तरफ सपोर्ट है ना प्राइस को, वो क्वार्टरली के डिमांड जोन का है। किसका सपोर्ट है? क्वार्टरली के डिमांड जोन का है। और ये क्वार्टरली का डिमांड जोन इस सप्लाई जोन के कंपैरिजन में स्ट्रांग है, क्योंकि ये प्रॉपर डिमांड जोन है। ये ड्रॉप बेस्ड रैली का प्रॉपर डिमांड जोन है। बार बार मैं इस चीज को एम्फेसाइज करता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये रेड कैंडल है ना, जो सेलर था, उसके ऊपर जाकर प्राइस ने क्लोज किया है, सेलिंग पॉइंट के ऊपर प्राइस ने जाकर क्लोज किया है। तो ड्रॉप बेस रैली का ही प्रॉपर डिमांड जोन है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें सप्लाई जोन की, तो ये रैली है, ये बेस है, ये बेस है और ये ड्रॉप है। तो इस ड्रॉप ने क्या कर किया है, इस सप्लाई जोन के नीचे क्लोज नहीं कर पाया है। तो अभी ये प्रॉपर सप्लाई जोन नहीं था और इसी सप्लाई जोन के आसपास अभी हमें निफ्टी में कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और थोड़ा स्पेसिफिक अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो वीकली सप्लाई जोन है, ड्रॉप बेस और ड्रॉप, कौन सा सप्लाई जोन? ये वाला जो सप्लाई जोन है, ये देखो ड्रॉप कैंडल हो गई, ये बेस कैंडल हो गई एंड ड्रॉप कैंडल हो गई। तो ये जो ड्रॉप बेस ड्रॉप के सप्लाई जोन की जो बेस कैंडल को अगर मैं मार्क कर दूं एज सप्लाई जोन कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या है, ये हमें ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन नजर आता है। और इसी सप्लाई जोन के आसपास देखोगे तो निफ्टी कंसोलिडेशन में है। इट्स बीन ऑलमोस्ट 4 मंथ्स। ठीक है। तो अभी क्या अप्रोच होनी चाहिए हमें कि हम डिमांड सप्लाई के फॉर्मेशंस को कहाँ पर ट्रस्ट करें, कहाँ पर हम अपनी एक व्यू बना सकते हैं कि निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी है डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के फॉर्मेशंस की। तो देखो, ये सप्लाई जोन जो है ना, बहुत बार टेस्टेड हो चुका है, ये तो हमें दिख रहा है। लेकिन अभी भी वहां से एक सेलिंग आती हुई नजर आ रही है। लास्ट मोमेंट पर आप देखो तो सेलिंग नजर आ रही है। रीजन बीइंग क्या है, कि रीजन क्या है, जो देखो ऊपर की तरफ यहाँ पर देखो निफ्टी ने क्या किया। हम थोड़ा सा इसको लोअर टाइम फ्रेम पर समझते हैं। एक रैली बनाई थी, फिर एक बेस बनाया, फिर यहाँ पर एक ड्रॉप बनाया और ये भी ड्रॉप बनाया। फिर क्या किया, इस सप्लाई जोन का सपोर्ट लिया और यहाँ से प्राइस में एक फॉल आता चला गया। ठीक है। फिर क्या हुआ, जब प्राइस नीचे आ रहा था तो इसने क्या किया, एक यहाँ पर अगेन सप्लाई जोन बनाया, रैली बनाया, दोनों बेस बनाई और यहाँ पर ये ड्रॉप है और ये ड्रॉप है। इस सप्लाई जोन को मैंने कुछ इस तरीके से मार्क कर लिया है। प्रॉपर लाइन से करोगे तो ये लाइन सीधी जाएगी, बट एक मोटे मोटे तौर पर हमने कुछ इस तरीके से मार्क कर दिया सप्लाई जोन को। और देखो, यहाँ से जब प्राइस में रिजेक्शन आया, तो जब प्राइस दोबारा रिकवरी के लिए गया, तो इसी सप्लाई जोन से भी अगेन नीचे आता हुआ दिख रहा है। अगेन क्या किया प्राइस ने, यहाँ पर एक देखो, ये कैंडल जो है वो गैप के साथ ओपन हुई है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं इसको रैली कंसीडर कर रहा हूँ, इन दोनों को एज अ होल रैली कंसीडर कर रहा हूँ, इसको बेस कंसीडर कर रहा हूँ। और फिर ये बड़ा ड्रॉप और फिर डेली सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आते हुए दिख रहा है। मतलब ध्यान से समझो कि प्राइस बार बार क्या कर रहा है, जो वीकली की फॉर्मेशन थी ना ऊपर की तरफ, कौन सी वाली फॉर्मेशन, ये वाली फॉर्मेशन, ये वीकली का सप्लाई जोन, इस वाले वीकली के सप्लाई जोन की वजह से जो लोअर टाइम फ्रेम के डेली के सप्लाई जोन बन रहे हैं, वहां से हमें बार बार रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। और ये जो सप्लाई जोन है ना, ये वाला जो सप्लाई जोन है ना, ये वीकली का जो सप्लाई जोन है, वो नेकेड सप्लाई जोन नहीं है। ध्यान से समझो,
ये वाला जो वीकली का सप्लाई जोन है, ये ड्रॉप कैंडल, ये बेस कैंडल एंड ये ड्रॉप कैंडल, ये नेकेड सप्लाई जोन है, इसको क्वार्टरली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। ऑल्दो जो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर सप्लाई जोन है, वो प्रॉपर सप्लाई जोन नहीं है, फिर भी एक स्ट्रक्चर है और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। इसी वजह से सप्लाई जोन इतना रिस्पेक्ट हो रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जब हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो फिर ये सप्लाई जोन भी इंतजार कर रहा होगा, जो वीक बायर्स है ना उनका इंतजार कर रहा होगा, जो यहाँ पर एक ब्रेकआउट की सिचुएशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे ना, उनका इंतजार कर रहा होगा। तो यहाँ पर जो ड्रॉप बेस ड्रॉप का बहुत क्वालिटी का सप्लाई जोन है मेरे हिसाब से ये। और जब कभी भी ऐसी सिचुएशन होगी कि ब्रेकआउट होता है, अगर इन फ्यूचर होता है नहीं होता है डोंट नो, बट अगर इन केस कोई ब्रेकआउट यहाँ पर प्लेस लेता है तो ये बहुत से बायर्स को एक्साइट करेगा, क्योंकि लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है। और जितना लंबा कंसोलिडेशन होता है ना, उतना जो चांसेस होते हैं वीक बायर्स के पार्टिसिपेट करने के, वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि लंबे कंसोलिडेशन को एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाता है मार्केट में, जो कि टू एन एक्सटेंड होता है भी है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना जरूरी होता है कि अगेंस्ट आपके कोई सप्लाई जोन नहीं खड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक सप्लाई जोन हमें दिखता है, ये वाला जो सप्लाई जोन मैंने मार्क किया वीकली टाइम फ्रेम पर, इसको क्वार्टरली टाइम का सभी सपोर्ट है। तो नीचे से क्या अपॉर्चुनिटी बनती है, देखो बैंक निफ्टी को भी थोड़ा समझ लेते हैं कि डिमांड जोन्स की क्या रिलेवेंस है इसके नजर में। देखो बैंक निफ्टी में ये वाले डिमांड जोन के रिगार्डिंग मैंने ट्वीट भी डाला था कि ये वाला जो डिमांड जोन ना, मुझे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर लगता है रैली बेस रैली का। रैली कैंडल है, देखो ये दोनों बेस कैंडल है और फिर गैप अप के साथ रैली है, और अच्छा डिमांड जोन है ये, नो डाउट अच्छा डिमांड जोन है। क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या है, देखो बैंक निफ्टी जो अपने डेली के इस वाले डिमांड जोन से प्रॉपर चल रही है। सेम स्ट्रक्चर आपको निफ्टी में भी दिखा था, लेकिन निफ्टी ने क्या किया था, इस डिमांड जोन में प्रॉपर नहीं आई थी। देखो सेम स्ट्रक्चर निफ्टी में भी है, ये रैली बेस रैली का। लेकिन निफ्टी ने क्या किया था, निफ्टी इस डिमांड जोन में प्रॉपर्टी नहीं आई थी, बट बैंक निफ्टी प्रॉपर इस डिमांड जोन में आई और इसी डिमांड जोन से ऊपर जा रही है। और अभी इस वाले सप्लाई जोन से नीचे आती हुई दिख रही है। ये वाले सप्लाई जोन को मैं मार्क कर दूं, रैली बेस ड्रॉप के सप्लाई जोन को, उतना क्वालिटी का स्ट्रक्चर नहीं है, बट हाँ निफ्टी पर भी प्रेशर है ऊपर सप्लाई जोन से, तो बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ रिएक्ट कर रहा है। और लेकिन इस डिमांड जोन, ये जो डिमांड जोन है ना, इसने नियरेस्ट रिवर्सल के ऊपर जाकर क्लोज किया है, तो ये डिमांड जोन एक अच्छा डिमांड जोन नजर आता है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में अगेन ये वाला जो डिमांड जोन, इसकी बाइंग अनटेस्टेड है, मतलब पेंडिंग है। तो मे बी जब बैंक निफ्टी इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करे और मे बी निफ्टी इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करे, तो शायद बायर्स एक साथ एज अ होल प्राइस में स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर सकते हैं वापस। तो डिमांड जोन के रेफरेंस में मुझे अभी यही क्वालिटी के डिमांड जोन नजर आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बाकी निफ्टी में ऊपर उतना सप्लाई जोन जो है, सॉरी बैंक निफ्टी में ये वाला सप्लाई जोन भी टेस्टेड है, क्योंकि ये जो ड्रॉप कैंडल है ना, ऊपर जाकर इसने इस बॉडी को टच कर लिया, तो सप्लाई तो ऑलमोस्ट टेस्टेड है। बट वही है, बैंक निफ्टी में जो सॉरी निफ्टी में जो सप्लाई जोन्स बने हैं ना, उनका एक प्रेशर रहता है बैंक निफ्टी के ऊपर। दोनों एक दूसरे को लगभग लगभग सपोर्ट करते हुए चलते हैं या रेजिस्टेंस फेस करते हैं, तो आप पैरेलली दोनों रेजिस्टेंस फेस करते हैं। सपोर्ट लेते हैं तो दोनों एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो, बैंक निफ्टी प्रॉपर डिमांड जोन में आ गया तो निफ्टी को एक पुश मिल गया और निफ्टी यहाँ से रिकवर कर गई। ऑल्दो निफ्टी वाज नॉट इन द प्रॉपर डिमांड जोन ऑफ डेली टाइम फ्रेम, बट एक यहाँ से पुश मिला बैंक निफ्टी को, तो निफ्टी को ही मिल गया। हाँ, निफ्टी बैंक निफ्टी ये ज्यादा अच्छे से रिएक्ट की है, निफ्टी उतना अच्छे से रिएक्ट नहीं की। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखो तो आपको ये मूव समझ में आ जाती है कि उतना स्ट्रांग मूव नहीं है, लेकिन ये मूव ज्यादा स्ट्रांग दिखती है, देखने में ऐसा लगता है। तो ये है ओवरऑल एनालिसिस या डिमांड जोन सप्लाई जोन के फॉर्मेशन जो हमने समझने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।